क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो? पर जब भी ये लर्न नाम का शब्द आपके सामने आता है, तो जितना भी आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होता है इंग्लिश बोलने के लिए, वो सारा का सारा डाउन चला जाता है। तो क्या लर्न करना और रट्टा मारना एक यही आपके पास ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, या फिर कोई और भी रास्ता है जिस पे आप चल के बहुत ही फास्ट तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो, और भी वो भी कुछ मंथ में? जी हाँ, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप बहुत ही फास्ट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो क्या आप रेडी हैं उस तरीके को सीखने के लिए? तो आइए चलते हैं। हाय, माय नेम इज़ पीके और आप एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस पे हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले हम वोकैबुलरी लर्न करेंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि 500 वोकैबुलरी वर्ड, वो भी 3 घंटे में। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि टेक्निक ही ऐसी है। सबसे पहले हम घर से स्टार्ट करेंगे। घर के अंदर जो भी हमारी वोकैबुलरी है, पहले हम उसको याद करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले घर की वोकैबुलरी की तरफ। अब आपको स्पेशल नोटबुक्स रखनी है अपने पास, जस्ट इंग्लिश के लिए ही। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो आपको लिखते रहना है। तो स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द फॉलोइंग्स नेम ऑन योर नोटबुक। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने एक नोटबुक पे लिखनी है सीरियल वाइज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपके शरीर में जो मेजर पार्ट हैं उनके नाम लिख लेने हैं। इंटरनेट आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 2, रिलेशंस। नंबर 3, ऑर्नामेंट्स। नंबर 4, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। नंबर 5, ईटेबल आइटम्स। नंबर 6, स्पाइसेस। नंबर 7, फ्लावर्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल नेम। नंबर 8, ट्रीज एंड देयर पार्ट्स नेम। नंबर 9, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। नंबर 10, बेडिंग। नंबर 11, डोर, विंडो एंड बाथरूम एक्सेसरी। ये सारी चीज़ें आपके घर के अंदर ही रहती हैं। आपको ये सारी चीज़ें बाद में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको शुरू में चीज़ें रखनी है। अगर आपके पास वोकैबुलरी होगी तो आपको सेंटेंस मेकिंग में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें अपनी एक नोटबुक के ऊपर लिख ली, उसके बाद टैग द आइटम विच यू कैन। मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी जितनी भी दालें हैं, दालों के आपने दालें जो है जार के अंदर रखी रहती हैं, उन जार के ऊपर आपने इनके नाम लिख देने हैं। जैसे राजमा हो गए, किडनी बीन्स, इस तरह से उन जार्स के ऊपर आपने टैगिंग कर देनी है। जहाँ तक हो सकता है, जो चीज़ें आपको लगता है कि मैं उनके ऊपर टैगिंग कर सकता हूँ, उनके ऊपर टैग कर दीजिए उनको। अब स्टेप नंबर 3, विच आइटम यू कांट टैग, मेक द डायग्राम एंड हैंग देम इन फ्रंट ऑफ द आई साइड लेवल। अब जिन चीज़ों के ऊपर आप टैगिंग नहीं कर सकते हो, उन चीज़ों का डायग्राम बनाइए। वो डायग्राम बना के आप अपनी जहाँ पे भी आपकी आई साइड रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वहाँ पे उनको हैंग कर दीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप सिंपल तरीके से डायग्राम बना सकते हो, या फिर कुछ अट्रैक्टिव हो तो आप उसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, जैसे कलरफुल स्केचेस का यूज़ करके। या फिर जैसे अगर आप स्पाइसेस का डायग्राम बनाना चाहते हो तो स्पाइसेस में जैसे आपका जो भी रहता है, इलायची रहती है, लौंग रहते हैं, उनका एक एक पीस लीजिए, फेविक्विक से उसको चिपकाइए और साथ में उसका इंग्लिश का नेम लिख दीजिए।
और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको किचन में ही हैंग कर दीजिए। जिन जिन चीज़ों को आप टैग नहीं कर सकते हो उन चीज़ों को आप देखिए, जैसे किचन पे आप उनको हैंग कर सकते हो, अपने बेडरूम पे, वॉशरूम पे भी आप हैंग कर सकते हो, और बिसाइड द ड्रेसिंग मिरर जहाँ पे आप अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो। स्टेप नंबर 4, स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर डेली रूटीन। जैसे ही आपने ये चीज़ें लिख ली, उनके डायग्राम बना लिए, टैगिंग कर ली, उसके बाद आपने इन सारी वोकैबुलरी वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देना है। जब भी आप रसोई में जाओगे तो अब आपने आज कौन सी दाल बनाऊंगा ये नहीं बोलना है, बीच बीच में आप इंग्लिश का वोकैबुलरी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे आज कौन सी पल्स बनाएंगे हम, किडनी बीन्स या फिर कोई और। आप बोलते हो कि चकला कहाँ पे है, जो रोटी को बेलते हैं जिसमें, तो पेस्ट्री बोर्ड कहाँ पे है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। जब आप किसी भी चीज़ को अपने आई साइट के सामने हैंग कर देते हो, तब आप उसको, जब भी आप शीशे के सामने बैठते हो तो उसको जस्ट देखते रहो। वो देखने मात्र से ही आपको चीज़ लर्न हो जाएगी। और भी आपको जहाँ जहाँ पे लगता है कि मैं इन चीज़ों को हैंग कर सकता हूँ, आप उनको हैंग कर दीजिए। जो आपको याद चीज़ें नहीं हैं, जिनके ऊपर आप टैगिंग नहीं कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मूवीज़, सॉन्ग्स, वीडियो, टीवी चैनल with English translation and try to start speak with them। हम अपने ट्रेंड को चेंज कीजिए। जो भी आप मूवीज़, सॉन्ग्स, वीडियो, टीवी चैनल देखते हो, उनके नीचे हमेशा इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जो भी वो बोलते हैं उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होनी चाहिए। उसमें से आपको अपने लिए वोकैबुलरी वर्ड भी छांटने हैं और साथ साथ में बोलते भी रहना है कि वो क्या बोल रहे हैं। स्पेशली आप टीवी चैनल्स पे डिस्कवरी या फिर नेट जियोग्राफी चैनल देख सकते हो, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे वर्ड्स, एनिमल्स, वो कैसी साउंड निकालते हैं, उनके पैक्स जब वो काफ़ी यानी कि नंबर्स पे चलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई बात नहीं, आप बिगनर हो, इस स्टेप पे चलिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे और अपने आप को ऐसे लेवल पे ले जाने की कोशिश करोगे जहाँ पे आप पहुँच के बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।